फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि नकाबपोश के साथ उसके साथी भी रहते हैं जो लियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन लियान उन सबको धूल चटा देता है। वापस लौटने पर उसे पता चलता है कि लिन को राजकुमारी आकर ले गई है। दूसरी तरफ राजकुमारी की नौकरानी लिन को जबरदस्ती जहर खिलाती है। राजकुमारी कहती है कि आखिर एक यूनक के बाद भी तुम उसके बिस्तर तक कैसे पहुंच गए। लिन कहती है कि क्या तुम अंधी हो जो तुम्हें एक लड़की और यूनक में फर्क करना नहीं आता है। ये सुनकर राजकुमारी चौंक जाती है और फिर वो उसे टच करके देखती है। जब उसे पता चलता है कि लिन एक लड़की है तो वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो चाकू निकालकर लिन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं या फिर तुम्हें जान से मार दूं। ये सुनकर लिन उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। लियान का टेस्ट बहुत अजीब है, तुम मुझे छोड़ दो। तभी राजकुमारी की नौकरानी आकर उसे बताती है कि लियान बाहर आया है। राजकुमारी अपनी नौकरानी से लिन की जीभ काटने के लिए कहकर चली जाती है। बाहर गार्ड लियान को राजकुमारी के महल में घुसने से रोक रहे होते हैं। जब वो जबरदस्ती अंदर जाने लगता है तो राजकुमारी आकर उसे रोक देती है और पूछती है कि तुम यहाँ तलवार के साथ क्या कर रहे हो। लियान ये कहकर अंदर जाता है कि महाराज की राह में आने वाले सबको मैं रास्ते से हटा दूंगा। अंदर नौकरानी लिन की जीभ काटने वाली होती है, लेकिन लियान के आते ही वो डर के पीछे हट जाती है। तभी राजकुमारी वहाँ आती है और लियान से कहती है कि मैंने इसे जहर दे दिया है, अगर तुम इसे ले गए तो ये आज रात को ही मर जाएगी। फिर वो लियान से एक डील करने को कहती है। शाम को सभी राजा के दरबार में होते हैं। लिन राजकुमारी के साइड में उसकी नौकरानी बनकर खड़ी होती है। तभी राजा अनाउंस करता है कि वो राजकुमारी और लियान की शादी कराना चाहता है। वो लियान से उसका जवाब पूछता है। क्योंकि लिन के जहर का एंटीडोट राजकुमारी के पास था तो मजबूरी में लियान शादी के लिए हाँ कह देता है। ये सुनकर राजकुमारी तो खुश होती है, लेकिन लिन को बहुत बुरा लगता है। तभी राजकुमार, जिसका नाम रोंग है, वो राजा से अपनी शादी राजकुमारी की साइड में खड़ी लिन से कराने के लिए कहता है, लेकिन राजा गुस्से में उसे साफ मना कर देता है क्योंकि राजा की नजर में लिन एक नौकरानी है। तभी ग्रैंड मास्टर, जिसका नाम बाइली है, राजा के लिए इमॉर्टल पैलेस से गिफ्ट लेकर आता है, जिसे देखकर राजा बहुत खुश होता है। राजा बाइली से इनाम मांगने को कहता है। बाइली कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को घर ले जाना चाहता हूँ। राजा पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कौन है। वो अपना हाथ काटकर कहता है कि हमारा ब्लड स्पेशल होता है, जब ये बहता है तो सेम रिलेशन वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है। लिन देखती है कि बाइली का ब्लड उसके हाथ से जुड़ गया है। वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ब्लड नहीं हटता है। राजकुमारी कहती है कि अगर ये तुम्हारी बहन है तो तुम इसे ले जाओ। घर में वो लिन से कहता है कि मैं 1300 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो लियान तो तुम्हें भूल ही गया है, लेकिन मैं नहीं भूला। तुम उसके पास क्यों जाना चाहती हो। जब वो देखता है कि लिन उससे दूर जा रही होती है तो वो अपने जादू से उसे रोक देता है। फिर वो उसे बैठाकर अपना मास्क निकालता है। उसका फेस देखकर लिन चौंक जाती है। वो कहता है कि मेरा फेस भी सेम उसकी तरह है। इसके बाद वो लिन से कहता है कि तुम्हें जहर दिया गया है, और फिर वो जादू से उसकी बॉडी से जहर बाहर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी लियान से चिढ़कर पूछती है कि क्या मैं उस नौकरानी से भी बेकार हूँ। लियान उससे एंटीडोट मांगता है, लेकिन राजकुमारी पहले उसे वाइन पीने के लिए कहती है। वो वाइन पी लेता है। राजकुमारी उसे एंटीडोट दे देती है और वो एंटीडोट लेकर चला जाता है। इसके बाद लियान बाइली के यहाँ जाता है, जहाँ गार्ड उसे रोकते हैं। वो उन सबको मार देता है, लेकिन तभी उसे नशा होने लगता है। उसे मॉडर्न डेज की लिन और रुआन दिखते हैं और वो दोनों ही उसे मारना चाहते हैं। जैसे तैसे करके वो अंदर जाता है। बाइली को उसके आने का पता चल जाता है। लियान को वहाँ देखकर लिन बहुत खुश होती है। लियान उसे एंटीडोट खाने के लिए कहता है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे दिखने वाले ने मेरा जहर निकाल दिया है। ये सुनकर लियान काफी कंफ्यूज होता है। लियान उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी बाइली वहाँ आ जाता है। लिन कहती है कि देखो, इसका फेस तुम्हारी तरह है। बाइली अपनी पावर से लियान को उसके घुटनों पर ला देता है और जादू से लिन को अपने पास ले आता है। लिन उससे छूटना चाहती है। वो लियान से कहता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। अगर मैं लिन के सामने तुम्हें मारूंगा तो वो बहुत दुखी होगी। फिर वो जादू से लिन को सुला देता है। लियान उठने की कोशिश करता है तो बाइली उस पर और प्रेशर बढ़ा देता है, जिसे लियान सह नहीं पाता।
तभी रॉन्ग पीछे से बाइली को खंजर मार देता है। वो बाइली से कहता है कि तुम्हें मुझसे बचकर रहना चाहिए था। बाइली देखता है कि रॉन्ग के साथ के लोग जादू से उसका पावर कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाइली उससे कहता है, तो तुमने यहाँ आने में लियान की मदद की थी। रॉन्ग कहता है कि मैं तो चाहता था कि मेरे दोनों दुश्मन आपस में लड़ मरे बस, लेकिन तुम दोनों का सेम फेस देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। बाइली कहता है कि तुम अपनी जान बचाने की सोचो, और ऐसा कहकर वो उन सब पर अपनी पावर से हमला कर देता है। फिर बाइली लिन को वहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन लियान उसका पैर पकड़कर उसे रोक देता है। बाइली कहता है कि तुम मरने वाले हो, और तभी लियान मर जाता है और मरते ही दूसरे स्पेस में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो पहले भी मरने के बाद पहुँचा था। वहाँ मौजूद आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें 3 मौके दिए, लेकिन तुमने मुझे निराश किया है। लियान पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं अपने डेली रूटीन से थोड़ा फन करना चाहता हूँ, और अब वक्त आ गया है कि मैं इस नाटक में थोड़ा सुधार करूँ। उधर जैसे ही बाइली वहाँ से जाने वाला होता है, तो लियान उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर बाइली और रॉन्ग दोनों चौंक जाते हैं। लियान जादू से लिन को अपने पास ले आता है। तभी बाइली वहाँ से गायब हो जाता है। प्रिंस वहाँ से भागना चाहता है। तभी लियान उस पर अपनी पावर से वार करता है, तो वो बिल्ली बनकर भाग जाता है। असल में प्रिंस हाफ डिमॉन होता है। उधर बाइली अचानक से कांग और एक आदमी के पास पहुँच जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ लाकर ठीक नहीं किया। वो आदमी उसे कहता है कि जिससे तुम लड़ रहे थे तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। बाइली कहता है कि वो कौन है और मेरी टोंग से वो क्या चाहता है। वो आदमी बाइली से कहता है कि ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बाइली उसे ऐसे करने से मना करता है, लेकिन वो आदमी उसे कैद में भेज देता है। नेक्स्ट डे लिन लियान की मसाज कर रही होती है। लियान उसे अपनी गोद में बैठाता है। लिन उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, और फिर वो लियान को किस करती है। लेकिन हम देखते हैं कि लियान तो अभी भी स्पेस में बंद होता है और ये सब देख रहा होता है। लिन के साथ जो था वो उस स्पेस में रहने वाला वो आदमी था। तभी लियान को लिन के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में बिताई यादें याद आने लगती हैं। कुछ देर बाद लिन और लियान दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं कि तभी प्रिंसेस वहाँ आ जाती है और उन दोनों को देखकर वो चिढ़ जाती है। वो उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उसे वहाँ से जाते हुए रॉन्ग देख लेता है। वो राजकुमारी को रोकता है, लेकिन उन दोनों में नहीं बनती है, क्योंकि एक तो रॉन्ग हाफ डिमोन है और वो राजकुमारी का सौतेला भाई है। वो उसे कहता है कि लियान को पाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ लिन और लियान साथ में होते हैं। टूटता तारा देखकर लिन उससे विश मांगने को कहती है। वो पूछता है कि ये विश मांगना क्या होता है। लिन कहती है कि जो तुम चाहते हो कि वो हो जाए, और ऊपर भगवान वो पूरा कर देते हैं। लियान पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है। वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें मैं याद आ जाऊँ, तुम्हें हमारी सारी बातें याद आ जाएं। तभी एक और टूटता तारा दिखता है। लियान जादू से वहाँ चमकीली तितलियाँ ले आता है, जिन्हें देखकर लिन बहुत खुश होती है। वो लिन से आंख बंद करने को कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। फिर वो आदमी अपने स्पेस में वापस जाता है। लियान कहता है कि तुमने लिन को छुआ कैसे? तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी बॉडी हिल नहीं पाती। वो आदमी एक चमकीली बॉल दिखाकर कहता है कि ये मेमोरीज मुझे तुम्हें देनी तो चाहिए नहीं थी, लेकिन उस लड़की की यही विश थी। और वो बॉल लियान के सिर में चली जाती है। उसे सब याद आ जाता है। वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं समय का देवता हूँ। इसके बाद लियान अपनी बॉडी में वापस पहुँच जाता है। वापस आते ही वो लिन को किस करने लगता है। फिर वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन लियान इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। लिन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी उसे खबर मिलती है कि राजा उसे बुला रहे हैं। वो राजा से मिलने पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे रॉन्ग सिंहासन पर बैठा मिलता है। वो पूछता है कि महाराज कहाँ है? रॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें अपने नए महाराज के बारे में खबर नहीं मिली? लियान कहता है कि राजा के सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज कहाँ है? रॉन्ग कहता है कि तुम उस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, वो जिसने मेरी माँ को अपनी दूसरी पत्नी बनाया और फिर अपने दरबारियों की बातों में आकर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। वो महाराज इसी के लायक था और मैं इस सिंहासन के योग्य हूँ। सब लोग कहते थे कि मेरी माँ एक डिमोन थी, तो अब मैं उसी डिमोन का बेटा इस कंट्री पर राज करूँगा।
और अब मैं राजा होने के नाते तुम पर अपनी पावर का मिसयूज करके राजा बनने के लिए राजा की हत्या का दोष लगाता हूँ और अब मैं तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। तो बताओ तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? लियान सैनिकों से लड़ने लगता है। रोंग उसे कहता है कि राजकुमारी तुम्हारी लवर को ढूंढने गई है और पूरे रास्ते में सैनिकों का पहरा है। बताओ तुम उन तक कैसे पहुँचोगे? ये सुनकर लियान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ घर पर लिन लियान का वेट कर रही होती है। तभी राजकुमारी वहाँ आती है और अपने सैनिकों के साथ उसे पकड़ लेती है। उधर बाइली अपनी कैद से निकलने की कोशिश करता है। वो कांग से कहता है कि टोंग खतरे में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। कांग कहता है कि अब वो टोंग नहीं है। बाइली कहता है कि मेरा ड्रैगन ब्लड उसकी रगों में है, मैं फील कर सकता हूँ। कांग कहता है कि तुम अब ड्रैगन नहीं रहे हो। बाइली कहता है कि भले ही अब मैं ड्रैगन नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी टोंग का थर्ड ब्रदर हूँ। कांग कहता है कि ये सब उसकी पिछली लाइफ में था और उसके लिए तुमने अपनी अमरता भी खो दी है। बाइली उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कांग उसे इग्नोर करके चला जाता है। इधर राजकुमारी लिन को खाई के पास लेकर आती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। तभी लियान वहाँ लड़ते हुए आ जाता है। वो घायल होता है। राजकुमारी लिन की गर्दन पर तलवार रखती है और लियान से उसकी तलवार फेंकने के लिए कहती है। लिन उसे ऐसा करने से मना करती है। लियान अपनी तलवार फेंक देता है और सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं। रोंग भी वहाँ आकर कहता है कि तुम अपनी लाइफ खतरे में डालकर इसे बचाना चाहते हो। बाइली की तो ये सिस्टर है, लेकिन तुम इसके क्या लगते हो? लियान कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजकुमारी कहती है तो फिर आज तुम दोनों साथ में मरोगे। फिर सैनिक लियान को भालों से मारना शुरू कर देते हैं और लिन को वो खाई में फेंकने के लिए ले जाते हैं। लिन अपनी आंखों के सामने लियान को मरते देखती है और फिर सैनिक उसे खाई में फेंक देते हैं। वो दोनों मर जाते हैं। खाई में बाइली लिन के पास पहुंचकर कहता है कि मैंने आने में देर कर दी। राजकुमारी राजा के पास जाकर कहती है कि आपके कहने पर मैंने गद्दार को मार दिया है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी राजकुमारी की पदवी बनी रहे। मैं अपनी पूरी लाइफ आपकी वफादार रहूंगी। लेकिन रोंग उसको खंजर से मार देता है और कहता है कि तुम भूल गई हो कि तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की है। तुमने हमेशा मुझे हेट किया है, उसका बदला तुम कैसे चुकाओगी? और फिर राजकुमारी मर जाती है। तभी लियान वहाँ आता है, लेकिन लियान के भेष में ये समय का देवता होता है। उसे देखकर रोंग डर जाता है। वो कहता है कि मैंने पूरी पहाड़ी पर अपने सैनिक तैनात किए हैं। अगर तुमने मुझे मारने की सोची तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें लिन की बॉडी नहीं मिलेगी। तभी लियान अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कुछ बॉल्स निकलकर आसमान में जाती हैं और रोंग अपनी जगह से हिल नहीं पाता। लियान कहता है कि तुम इस लाइफ में हाफ डिमॉन बनकर पैदा हुए थे, लेकिन तुमने इनसे सबक नहीं सीखा और बहुत पाप किए। नेक्स्ट लाइफ में तुम पूरे जानवर बनकर जन्म लोगे और अपने पापों का भुगतान करोगे। और फिर रोंग के साथ साथ राजकुमारी और उसके सारे सैनिक धूल बनकर गायब हो जाते हैं। लियान अपना पेंडेंट उठाता है। उधर लिन वापस जिंदा हो जाती है। वो बाइली से दूर होना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी घायल है, तो तुम ज्यादा हिलो मत। लिन लियान के पास जाना चाहती है। बाइली कहता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। लिन कहती है कि वो लियान है। बाइली कहता है कि क्या मैं तुम्हारा थर्ड ब्रदर नहीं हूँ? लास्ट बार मेरी बात सुन लो। लिन उसे मारते हुए कहती है कि मैं टोंग नहीं लिन हूँ। तभी वो देखती है कि उसके हाथों में खून लगा होता है, जो बाइली की बॉडी से निकल रहा होता है। बाइली उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए बस मेरा ड्रैगन हार्ट था, अब तुम जिंदा रहोगी। लिन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो उसका चेहरा छूना चाहती है, लेकिन बाइली की बॉडी पत्तों की तरह बिखर जाती है। उसे बाइली की आवाज आती है कि तुम्हारी बिना सोचे समझे बोली बातें मुझे हमेशा चुभती रहेंगी। और बाइली की बॉडी से एक बॉल लिन के हाथों में आती है, जिसे देखकर लिन बहुत सैड होती है। तभी कांग एक दूसरे आदमी के साथ वहाँ आता है। वो लिन से कहता है कि थर्ड ब्रदर ने पूरी लाइफ तुम्हें प्यार किया है और वो डिग्निटी के साथ मरे हैं। वो दूसरा आदमी लिन से कहता है कि हम बाइली को अपने घर ले जाने आए हैं। ये सुनकर लिन उसे वो बॉल दे देती है, जिसे लेकर वो दोनों चले जाते हैं। तभी लियान वहाँ आता है और लिन उसे हक करती है। जब वो लिन का नाम लेता है तो लिन को लगता है कि वो आदमी लियान नहीं है। जब वो दोबारा देखती है तो वहाँ कोई और होता है। लिन के पूछने पर वो बताता है कि मैं समय का देवता हूँ।
लियान और मैं दोनों एक ही हैं। लिन कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, तुम लियान नहीं हो। वो उसे जेट पेंडेंट देता है और कहता है कि उस दिन 2 तारे टूटे थे, मैं तुम्हारी एक और विश पूरी करूँगा, मांगो जो भी मांगना है। ये सुनकर लिन विश मांगती है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। लिन ने क्या विश मांगी थी और क्या वो पूरी हुई, ये सब इस ड्रामा के सेकंड सीजन में पता चलेगा, जो जैसे ही ऑन एयर होगा मैं आपके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।